हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल रैशनल रैपो, जहां हम इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं जो आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, कोई भी चीज़ जब आप लोग करते हैं, देखिए आप एज अ स्टूडेंट भी अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हो तो उसकी भी आप प्लानिंग करते हो ना, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ में आप वीक रहते हो, कुछ में आप एक्सेल कर जाते हो, तो आप उसे अकॉर्डिंगली प्लानिंग करते हो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली प्लानिंग करते हो कि आपको क्या करना है। ये आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है तो आप प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर हम किसी देश में रह रहे हैं, किसी इकोनॉमी में रह रहे हैं, तो क्या उसकी प्लानिंग ज़रूरी नहीं है? डेफिनेटली ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी इसके अंडर एक कमेटी बिठाई जाती है, कमीशन बिठाया जाता है कि जिसके अंदर काफ़ी एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग सेक्टर्स से, ठीक है। और वो एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं कि कैसे इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, कैसे ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो 1950, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो 1950 में इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर एक कमेटी बिठाई गई, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा है। उस कमेटी का नाम था प्लानिंग कमीशन। हाँ, ये बात अलग है कि ये अभी रिप्लेस्ड हो गई है नीति आयोग से, जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो 1950 में ये कमीशन बिठाया गया था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे वो उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भी बाकी सारे एक्सपर्ट्स इस कमीशन के अंदर आए, जैसे कि फाइनेंस इंडस्ट्री से हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्री से हो गया, इंडस्ट्रीज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज से हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, हर एक क्षेत्र से एक्सपर्ट्स बुलाए गए, ठीक है। और वो एक्सपर्ट्स फिर किस की तरफ ध्यान देते हैं कि इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ बढ़ सकती है। तो ये ऐसे इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं ये एक्सपर्ट्स। सो इंडिया में प्लानिंग कमीशन के अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हुई आज़ादी के बाद, ठीक है, 1950s में। ओके, तो इस इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर हमने क्या लाया? 5 ईयर प्लान्स लाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान्स आपको 10 से लेकर इनफैक्ट हायर एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि 5 ईयर प्लान्स क्या थे। तो ये हम ज़रूर स्टडी करेंगे। पर मैं एक बात आपको बता दूं कि जो 5 ईयर प्लान का जो आइडिया है ये दरअसल आता है सोवियत यूनियन, ठीक है। ये 5 ईयर प्लान्स का आइडिया सोवियत यूनियन का था पहले, एंड देन हमने अडॉप्ट किया 5 ईयर प्लान्स को। तो ये क्या होते हैं ये भी हम ज़रूर स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना ज़रूरी है डिफरेंट टाइप्स की प्लानिंग। तो सबसे पहले देखो इम्पेरेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होती है? वो प्लानिंग, यानी देश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा देश, ऐसी इकोनॉमी जो कंट्रोल्ड होती है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट उसके डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करती है, उसे कहेंगे इम्पेरेटिव प्लानिंग। यानी इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही है लेकिन इसमें कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। यानी अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी या फिर आपको एलपीजी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता है, तो आपको पता होगा कि ग्लोबलाइजेशन के पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो पूरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। तो उसके अंडर जितनी भी हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की वो सब क्या कहलाई जाएगी? इम्पेरेटिव प्लानिंग कहलाई जाएगी। यानी बिफोर 1990s हमारी जो इंडियन प्लानिंग थी वो इम्पेरेटिव प्लानिंग थी, इकोनॉमिक प्लानिंग जो थी, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिकेटिव प्लानिंग। अब देखो, ये जो इंडिकेटिव प्लानिंग है इसमें उल्टा होता है इम्पेरेटिव का। यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, सेंटर के हाथ में नहीं होता है। ज़्यादा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? फ्री ट्रेड होता है, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हमने पढ़ा, यानी एलपीजी पॉलिसीज़, तो 1990s के बाद की जो प्लानिंग है, इंडिया के व्यू पॉइंट से मैं बता रही हूँ, ठीक है। 1990s के बाद, यानी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद की जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग्स की गई है वो आती है इंडिकेटिव प्लानिंग में।
ओके। और लास्ट है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो होती है ना, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। यानी फॉर एग्जांपल 15 से 20 साल अगर कोई प्लानिंग कर रहा है, ये पर्टिकुलर एक टारगेट है इंडिया का जो 15 से 20 साल के बाद अचीव करना है या उस ड्यूरेशन में अचीव करना है, तो उसको बोलेंगे पर्सपेक्टिव प्लानिंग। ये जो प्लानिंग होती है स्टूडेंट्स, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव से याद रखना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। तो ये 3 प्लानिंग के टाइप्स, इम्पेरेटिव, इंडिकेटिव और पर्सपेक्टिव, ये इम्पॉर्टेंट थे आगे हमें 5 ईयर प्लान्स समझने के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। और अगली आने वाली वीडियो में हम इसी इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर जो 5 to 12 जो 12th 5 ईयर प्लान है वो हम इजीली स्टडी करेंगे, जो आपको याद रहेंगे। सो टिल देन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्टेंट ऐसे ही मिलते रहे। तो और बेल नोटिफिकेशन भी टर्न ऑन कर देना, क्योंकि अगर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएगा, तो बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करिएगा। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।